नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चिन्नू 37 पर। आज आपको 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाएंगी और ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज बड़ा है तो छोटा कर सकते हो और छोटा है तो बड़ा कर सकते हो। और आफ्टर डिलीवरी अगर आपका ब्रेस्ट लूज हो जाता है तो आप उसे लिफ्ट भी कर सकते हो। और वो गर्ल्स जिन्हें लगता है कि उनका ठीक तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है तो उनका भी बहुत अच्छे से विकास होगा और उनकी चेस्ट ठीक तरीके से डेवलपमेंट होगी और एक सही शेप में आएंगी। सिर्फ ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप वो लिंक चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कई महिलाओं का ये एक्सपीरियंस है। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करके उन्होंने अपनी चेस्ट को शेप में आते हुए देखा है और अगर बड़ा है तो छोटा साइज होते हुए देखा है और अगर छोटा साइज है तो बड़ा साइज होते हुए देखा है। तो आप वो लिंक जरूर चेक कीजिएगा प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज भस्त्रिका प्राणायाम। इसे जो करने का तरीका होता है वो ये है, आप सुखासन में बैठिए और इस तरीके से अपनी आंखें सहजता से बंद, रीढ़ की हड्डी और आपका सिर एक सीध में होना चाहिए और धीरे धीरे सांसों को भरना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये होता है इसका सिंपल तरीका करने का, लेकिन हमें इसे थोड़ा अलग तरीके से करना है ताकि आपकी चेस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इसका असर आए और आपको इसका फायदा मिले। तो इसे करने के लिए अपने हाथ सामने क्यों लेकर आइए, हाथ ऊपर क्यों लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे क्यों लेकर आना है। इस तरीके से सांस भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जब आप इस तरीके से करते हो तो आपको महसूस होगा कि आपके चेस्ट एरिया में काफी खिंचाव महसूस हो रहा है और यही खिंचाव आपकी चेस्ट मसल्स में, जो आसपास चेस्ट के जो मसल्स है उनमें ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो बहुत बेटर तरीके से होने लगता है और आपकी अगर सैगी ब्रेस्ट है तो वो लिफ्ट होने लगते हैं। सेकंड एक्सरसाइज अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी और सिर भी एक सीध में होने चाहिए, आंखें सहजता से बंद और अपने सीधे हाथ के अंगूठे को सीधी नासिका पर रखते हुए बाईं ओर से, मतलब उल्टी नासिका से लेफ्ट साइड से सांस भरना है। लेफ्ट नोज से सांस भरा और फिर लेफ्ट नोज को 2 फिंगर है ना, इनसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर राइट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे और फिर से राइट साइड से सांस भरेंगे, फिर राइट नोज को राइट थंब से बंद किया और लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हमें अनुलोम विलोम भी कम से कम 5 मिनट करना है, भस्त्रिका भी 5 मिनट करना है एंड लास्ट कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठना है, जैसे पहले बैठे थे बिल्कुल वैसे ही, आंखें सहजता से बंद और हमें स्ट्रोक लगाने हैं इस तरीके से। जब आप स्ट्रोक लगाते हो तो आप महसूस करोगे कि आपको सांस को भरने का जो काम होता है वो अपने आप हो जाता है। सिर्फ आपको झटके से सांस को बाहर निकालना है, जैसे आपकी नोज में मक्खी घुस जाती है तो उसे हम कैसे निकालते हैं। सांस भरना नहीं है, भरने का काम अपने आप हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ आपको स्ट्रोक के साथ सांस को बाहर निकालना है। अगर आप बीपी हाई रहता है आपका या आप हार्ट पेशेंट हो तो प्लीज अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप कपालभाति कीजिए। बाकी 2 प्राणायाम आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हार्ट पेशेंट और बीपी हाई वाले लोगों को कपालभाति करने के लिए कम से कम 2 सेकंड का समय लगाना है, ठीक है। मतलब स्ट्रोक धीरे धीरे नल लगाने हैं इस तरीके से। ठीक,
और अगर आप स्वस्थ हो तो आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकते हो। ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके ही आप अपनी चेस्ट को काफी हद तक, या मतलब जैसा आप चाहो वैसा चेस्ट का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपके चेस्ट लटके हुए हैं तो वो भी लिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में एक एक्सरसाइज और आप जानिए, उसे करने के लिए आपको एक टॉवल लेना होगा। टॉवल को इस तरीके से पकड़िए और सांस भरते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर जाना है। इनहेल और पीछे की ओर अपने हाथों को होल्ड रखिए कम से कम 10 से 15 सेकंड तक, और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए ब्रीद आउट और फिर से करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम, मतलब आपको ये आप जितना करोगे उतना फायदा है। आप 50 टाइम्स कर सकते हो, 60 टाइम्स भी कर सकते हो और 80 टाइम्स भी। जब आप ऐसा करोगे तो आपके चेस्ट एरिया में काफी खिंचाव महसूस होगा। आपके हैंड मसल, शोल्डर मसल्स सभी इससे इम्प्रूव होंगे, और अगर आपके एक्स्ट्रा फैट है इस एरिया में तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी चेस्ट लिफ्ट तो होंगे ही। तो ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। आप ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ ये एक एक्सरसाइज भी कीजिए। 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपको बताई थी वो एक्चुअल में प्राणायाम है, और वो प्राणायाम करने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को देखने को मिला है। तो आप कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए 1 महीने के अंदर। और इस चैनल से आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नई वीडियो में। जब तक के लिए आप योगा करते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।